आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 31 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या रखा है कि लेट ABCD बी ऑफ वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम। ये हमारे पास किसी पैरेललोग्राम ABCD का क्या दे रखा है, वर्टिसेज दे रखा है। इफ द पॉइंट C लाइज ऑन द लाइन दिस, C जो पॉइंट है वो अपने पास इस लाइन पे लाई कर रहा है। आगे अपने पास क्या दे रखा है कि एंड द पॉइंट D लाइज ऑन द दिस लाइन, इस लाइन पे अपने पास लाई कर रहा है। देन द वैल्यू ऑफ मॉड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू। सीधी सी बात है, क्वेश्चन पे आपने क्या करा कि तुम नीचे से बैठो और कैलकुलेशन करो, और कुछ नहीं। कैलकुलेशन थोड़े से आपने के पास ज्यादा है। ये हमारे पास एक कोई पैरेललोग्राम है, नाम ले लीजिए। ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, नाम अपने पास ABCD दे रखा है। ठीक है, ये आ गया अपने पास के बराबर A के बराबर, ये रहा B के बराबर, ये रहा अपने पास C के बराबर, और ये रहा हमारे पास D के बराबर। क्वेश्चन में अपने पास ABCD एक पैरेललोग्राम है। A पॉइंट का अपने पास कोऑर्डिनेट किसके बराबर दे रखा है, जितना पहले लिख रहा है दे रखा उतना तो लिखो, -2, -1 के बराबर। B पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1, 0 के बराबर। C पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है अल्फा, बीटा के बराबर। और D पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है वो अपने पास दे रखा है गामा और डेल्टा के बराबर। हाँ है ना, ये हमारे पास ये सारे पॉइंट दे रखे हैं। कोई इतराज यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास डेल्टा के बराबर दे रखा है। अब हमारे पास अल्फा, बीटा और डेल्टा निकालना है। क्वेश्चंस में और कुछ भी दे रखा है। क्वेश्चंस में क्या कर रहा है कि ये जो C पॉइंट है ना वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। क्या C अपने पास ये वाली लाइन है या ये वाली लाइन है? अगर ये वाली लाइन है तो अपने पास D पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो यहाँ से अपने पास अगर ये वाली लाइन होगी BC, ये अपने पास जो ये वाली लाइन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। क्या ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। जब नहीं कर रहा है ना तो अपने पास ये जो लाइन है ना, ये अपने पास कुछ इस तरीके का कोई भी रेंडमली लाइन बना दो जो कि अपने पास बस इसका साइड नहीं होनी चाहिए। यानी अपने पास ये अपने पास C पॉइंट है, इस लाइन का इक्वेशन किसके बराबर दे रखा है, 2x और -10y = 5 के बराबर। हाँ है ना। अब अपने पास D पॉइंट किसके बराबर, किस पे लाई कर रहा है, तो इस लाइन पे लाई कर रहा है। क्या ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो ये हमारे पास D पॉइंट बना दो, और इस लाइन का जो इक्वेशन है वो हमारे पास किसके बराबर है, तो ये दे रखा है अपने पास 3x -2y और इक्वल टू आ गया अपने पास 6 के बराबर। हाँ है ना। अब हमारे पास अल्फा और बीटा में एक इक्वेशन आ गया, दूसरा इक्वेशन आ जाए ना तो हमारा काम बन सकता है। यहाँ से आपको पता है कि ये हमारे पास किसके बराबर है, ये इसके डायगोनल है, और ये हमारे पास इसका क्या है, ये इसका डायगोनल है। हमें इतना पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ पे अगर इस पॉइंट का नाम M मानते हैं तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, और ये आपस में क्या होते हैं, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो M का अपने पास कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं क्या, M इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, M इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस। तो यहाँ से अपने पास M का कोऑर्डिनेट बताओ, तो A B C D अपने के पास दे रखा है। कोई दिक्कत? तो अपने के पास M पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो अपने के पास बताओ। M पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। यहाँ से अल्फा -2 और होल अपॉन में अपने के करा देंगे 2 के बराबर, और कॉमा अपने के करा देंगे बीटा और -1 और होल अपॉन में 2 के बराबर। हाँ है ना। सिर्फ और सिर्फ ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। यहाँ से अपने के करा देंगे गामा और +1 के बराबर और होल अपॉन में 2 के बराबर, और कॉमा अपने के करा देंगे डेल्टा अपॉन 2 के बराबर। कोई इतराज? यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ से अपने ये दोनों सेम पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। जब सेम पॉइंट का कोऑर्डिनेट है तो अल्फा -2 और होल अपॉन में 2 इक्वल टू किस आ जाएंगे, गामा +1 और होल अपॉन में 2 के बराबर। यानी यहाँ से आ गया अपने पास अल्फा -2 इक्वल टू किस आ जाएंगे, गामा +1 के बराबर। यानी अल्फा माइनस टर्म्स गामा और इक्वल टू किस बराबर देंगे, तो ये आ गया अपने के पास 3 के बराबर। एक इक्वेशन तो अल्फा और गामा में आ गया बराबर। अब अपने के पास दूसरा इक्वेशन कैसे आएगा, तो चलो यहाँ से अपने के पास बीटा और -1 और होल अपॉन में 2 के बराबर, बीटा -1 और होल अपॉन में 2 इक्वल टू आ गया अपने पास डेल्टा और अपॉन 2 के बराबर। यानी यहाँ से सॉल्व करो तो बीटा -1 इक्वल टू आ गया अपने पास डेल्टा के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो बीटा माइनस डेल्टा इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। एक इक्वेशन ये आ गया। अब अपने के पास दो इक्वेशन आ गया। अगला अपने के पास क्या कर सकते हैं, तो ये जो अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। जब अल्फा और बीटा अपने जैसे ही इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसको सेटिस्फाई करा दो। तो अल्फा 2 अल्फा और ये किस आ जाएंगे -10 बीटा, 2 अल्फा -10 बीटा इक्वल टू किस आ जाएंगे 5 के बराबर। हाँ या ना? ठीक है, एक तो अपने पास इक्वेशन ये आ गया। ठीक है, अगला अपने पास इक्वेशन, चार अननोन हमारे पास हो ही तो गया यार। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास किस आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया डेल्टा और गामा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से अपने किस आ जाएंगे, तो 3 गामा और -2 डेल्टा इक्वल टू किस बराबर देंगे, तो 3 गामा -2 डेल्टा इक्वल टू आ गया अपने के पास 6 के बराबर। हाँ या ना? ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास डेल्टा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बीटा लिख दो, और यहाँ से अपने पास बीटा का वैल्यू इसमें चिपकाओगे तो अल्फा आ जाएगा, अपने पास गामा आ जाएगा। मोए मोए होगा यार, बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन हो गया। इतना ज़्यादा इसलिए बोले थे, शुरू में बोल दिए थे कैलकुलेशन खतरनाक है। हमारे पास ऐसे भी इक्वेशन सिंपल सा नहीं बन रहा है, 4 इक्वेशन है और 4 अननोन, ऐसा नहीं इसको इसमें चिपकाने के बाद एक नया इक्वेशन। चलो कर लो काम। यहाँ से अपने पास बीटा का वैल्यू अपने पास बीटा इक्वल टू किसके बराबर देंगे, बीटा इक्वल टू आ गया अपने पास 1 प्लस डेल्टा के बराबर। यानी तो डेल्टा इक्वल टू बताओ, यहाँ से अपने पास डेल्टा इक्वल टू किसके बराबर देंगे, डेल्टा इक्वल टू आ गया अपने पास बीटा
और -1 के बराबर। इसको जैसे इसमें चिपकाएंगे तो अपने कैसे बराबर जाएंगे, तो डेल्टा का वैल्यू तो 3 गामा और ये आ गया माइनस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे 2 इंटू बीटा -1 के बराबर इक्वल टू आ गया 6 के बराबर, यानी आ गया 3 गामा और माइनस टाइम्स अपने के बताओ, तो 3 गामा और माइनस टाइम्स अपने के पास क्या गया अपने के पास किसके बराबर, तो 3 गामा और माइनस टाइम्स 2 बीटा, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 2 बीटा और माइनस टाइम्स 2 प्लस 2 इक्वल टू आ गया 6 के बराबर। 3 गामा माइनस टाइम्स 2 बीटा और यहाँ से इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो इक्वल टू आ गया अपने के पास यहाँ से 4 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, अब अपने के पास अभी भी हुआ सही सॉल्व नहीं हुआ है। अपने के पास गामा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा ले जाओ। गामा इक्वल टू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, गामा इक्वल टू बताओ, तो यहाँ से गामा इक्वल टू आ गया अपने के पास, यहाँ से गामा इक्वल टू आ गया अपने पास अल्फा और माइनस टाइम्स 3 के बराबर, हाँ है ना। तो गामा का वैल्यू अपने पास यहाँ पर चिपकाओ, जिससे अपने पास गामा का वैल्यू यहाँ पर चिपकाओगे तो यहाँ से अपने पास बताओ ये एक इक्वेशन को अपने पास तत्काल के लिए तो अभी तो इधर हो गया, ये अपने के पास ये आ गया बराबर। हम क्या करते हैं, गामा का वैल्यू इसमें चिपकाते हैं, गामा हम निकालने बैठे थे, ये अपने के पास यहाँ पे आ गया। चलो गामा अपने पास लिखो, गामा तो गामा चला गया मामा के पास, तो ये आ गया अपने के पास अल्फा माइनस टाइम्स 3 के बराबर। गामा का वैल्यू जैसे इसमें चिपकाओगे तो अल्फा और बीटा में एक बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो 3 अल्फा माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 3 अल्फा माइनस टाइम्स 9 के बराबर और माइनस टाइम्स 2 बीटा और प्लस टाइम्स आ गया 4 के बराबर। इसको हम इसमें चिपकाएं और यहाँ से अपने पास इसको इधर लिख लिए बराबर, तो यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 3 अल्फा माइनस टाइम्स 2 बीटा और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो इक्वल टू आ गया अपने के पास प्लस टाइम्स ये क्या कर इसको गड़बड़ कर दिए, यहाँ से अपने के पास इसको हटाओ, ऐसे भी कैलकुलेशन इतना खतरनाक है दिमाग हैंग हो रहा है। इक्वल टू आ गया अपने पास 4 के बराबर, 3 अल्फा माइनस टाइम्स 2 बीटा और ये इधर जाएगा तो अपने पास इक्वल टू आ गया अपने पास 14, 9 4 13 ही होता है 13 के बराबर, हाँ है ना। ये देखो अल्फा और बीटा में अपने पास एक इक्वेशन ये रहा और एक इक्वेशन ये रहा, अल्फा और बीटा अपने पास निकालो, यहाँ से अपने पास बताओ किस तरह आ जाएंगे, 2 अल्फा माइनस टाइम्स बीटा इक्वल टू अपने के बराबर है, तो इक्वल टू आ गया अपने के पास 5 इक्वल टू 5 के बराबर और एक इक्वेशन किस बराबर दे रखा है 3 गामा माइनस टाइम्स 2 बीटा इक्वल टू 13 के बराबर। 3 गामा 3 अल्फा गामा नहीं है भाई, 3 अल्फा और माइनस टाइम्स 2 बीटा इक्वल टू 13 के बराबर, माइनस टाइम्स 2 बीटा इक्वल टू आ गया अपने पास 13 के बराबर। ये हमारे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन, एक इक्वेशन ये रहा और एक इक्वेशन ये रहा, यहाँ से अपने पास कम से कम अल्फा और बीटा आ जाएगा ना। यहाँ से आ गया अपने पास 3 अल्फा, यहाँ से अपने पास बीटा बता सकते हो क्या, बीटा इक्वल टू आ गया अपने पास 2 अल्फा और माइनस टाइम्स 5 के बराबर। चलो माइनस टाइम्स 2 इंटू 2 अल्फा और ये किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 5 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 13 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो किस तरह आ जाएंगे 3 अल्फा माइनस टाइम्स 4 अल्फा प्लस टाइम्स आ गया अपने पास 10 इक्वल टू आ गया अपने पास 13 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स अल्फा प्लस टाइम्स 10 इक्वल टू आ गया 13 के बराबर, यानी अल्फा इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 3 के बराबर, हाँ है ना। अल्फा जैसे अपने पास माइनस टाइम्स 3 के बराबर हो गया, बीटा बता सकते हो क्या, यहाँ से अपने पास बीटा इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास -6 6 5 11 माइनस टाइम्स 11 के बराबर। अल्फा बीटा आ गया, हमारे पास गामा और डेल्टा की जरूरत है, बताओ गामा अपने पास डेल्टा इक्वल टू बीटा -1 है, यहाँ से अपने पास डेल्टा इक्वल टू किस बराबर है, बीटा -1 के बराबर, यानी डेल्टा इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 12 के बराबर, हाँ है ना। डेल्टा भी आ गया, डेल्टा के बाद हमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा, गामा अपने पास बताओ गामा इक्वल टू किस बराबर है, गामा अभी निकाले थे, गामा इक्वल टू अल्फा -3 है, गामा अपने पास अल्फा -3 के बराबर, अल्फा अपने पास -3 और ये आ गया -3 के बराबर, यानी आ गया किस बराबर -6 के बराबर, ये आ गया अपने पास अल्फा इक्वल टू आ गया -6 के बराबर। हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर किस बराबर पूछ रखा है, FNF पूछ रखा है अपने के पास मॉड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और प्लस टाइम्स डेल्टा के बराबर। यहाँ से बताओ अल्फा किसके बराबर हो, तो -3 के बराबर, बीटा -11 के बराबर, गामा अपने किसके बराबर जाएंगे, तो -6 के बराबर और डेल्टा अपने किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया -12 के बराबर, ये आ गया अपने पास -12 के बराबर। यहाँ से अपने सॉल्व कर लो तो ये आ गया अपने 6, ये आ गया 3 2 5 5 6 5 3 2 5 6 5 11 1 12 2 के बराबर और यहाँ 1 1 2 1 3 के बराबर, यानी माइनस टाइम्स 32 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करोगे आ जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर, पॉजिटिव में आंसर देना तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएंगे 32। देख लो 32 कौन से ऑप्शन में, इंटीजर टाइप है तो हमारा जो आंसर हो जाएंगे वो 32 के बराबर ही हो जाएंगे बराबर। तो थोड़े से कैलकुलेशन है वो देख लेना अपने हिसाब से। तो ये थे अपने का जेईई मेंस के 31 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और आसान सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं इधर से इधर उठा करके पुट करना था और कुछ नहीं करना था। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।